अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी टीचर ताशवीन और आज आपका उर्दू का लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हरूफ तहजी पे बात करते हैं कि हरूफ तहजी क्या है। हरूफ तहजी उर्दू के तमाम हरूफ हैं जिनको हम अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं, जो कि अलिफ से लेकर बड़ी ये तक हैं। और इनमें से हम 2 हरूफ पढ़ चुके हैं, अलिफ और अलिफ मद्दा। पहले 2 हरूफ हमने मुकम्मल किए। अब हम अपना नया ख़ानदान यानी कि बे का ख़ानदान शुरू करने वाले हैं। जी बच्चों, ये हमारा हर्फ बे है जो कि बे के ख़ानदान का पहला हर्फ है और इसमें नुक्तों का भी इस्तेमाल है। और आप गौर से देखें तो इसकी शक्ल लेटी हुई है, इनको हम लेटे हुए हरूफ भी बोलते हैं। और इसके नीचे एक नुक्ता भी है। तो आइए अब हम इसको लिखना सीखते हैं। ये अब हम बे को लिखना सीखेंगे, ठीक है। आपको इसकी शक्ल नज़र आ रही है फ्लैश कार्ड में। ये आपके पास मैंने जैसे आपको अपने हाथों की मदद से बे की शक्ल बताई थी, कश्ती नुमा, ठीक है, इसी तरह है ये इसकी शक्ल। तो हम इसको 2 उंगलियों के साथ ऐसे ट्रेस करेंगे और साथ आपने बोलना है बे, बे, ब, क्या आवाज़ है इसकी, ब, बे, ब, बे, ब, बत्तख, बे, ब, बर्तन, ठीक है, ये देखें बर्तन की आवाज़ भी, ठीक है। अब हम बे की शक्ल को सामने रखेंगे और हम दोबारा से इसको इस पे लिखना सीखते हैं, ठीक है, अपनी उंगलियों की मदद से। आपने भी कोशिश करना है ऐसे। बे, ठीक है, बे, ब, दोबारा से ट्राई करती हैं इसको फिर इसी तरह। बे, बे, आवाज़ क्या इसकी निकलेगी, ब, बे, ब, बत्तख, बे, ब, बर्तन, बे, ब, बाल्टी, ठीक है। और ये मेरे पास बोतल भी है, बे, ब, बोतल, ठीक है। अच्छा, अब हम जी बच्चों, हमने अपना हर्फ ये 2 हर्फ हमने लिख लिए थे, अलिफ और अलिफ मद्दा। आज हम कौन सा हर्फ लिखना सीखेंगे, बे। अभी मैंने आपको इससे बनने वाली चीज़ों के नाम भी बताए हैं। चलें हम अब इस पे कोशिश करते हैं कैसे लिखेंगे। इसके नीचे कितने नुक्ते हैं, 1, बे। आपने भी लिखते हुए इसकी इसी तरह आवाज़ भी निकालनी है और बोलना भी है, बे, ठीक है। अब मैं दोबारा से इनको एक दफ़ा डॉट्स पे बताती हूँ हमको। इसके नुक्तों को आपने किस तरह, ठीक है, आपने यहाँ पे पेंसिल रखनी है हमेशा ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर रखनी है और यहाँ से आपने नुक्तों को आपस में मिलाते जाना है और यहाँ तक लिखेंगे और नीचे एक नुक्ता है, बे। फिर इसी तरह दोबारा से हम इसकी कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको लिखना है और ये क्या बन जाएगा, बे, सही है। अच्छा जी बच्चों, ये आपकी किताब है कलियाँ जो हमने शुरू की हुई थी, उसका सफ़ा नंबर 7 ये लिखा हुआ है, 7, ठीक है। अब हमने इस पे क्या करना है, ये हमारे पास एक तस्वीर दी हुई है, इसमें कुछ चीज़ों की जो तस्वीर हैं उनमें रंग नहीं भरा हुआ और उनके नाम हमने किस हर्फ से शुरू करने हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। ये हमारा हर्फ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आपने इसको पेंसिल को रखना है और यहाँ से आपने इसकी लाइन को नीचे लेके आते जाएंगे और यहाँ से आपने इसको बे लिखना है,
ठीक। इसको बे लिखने के लिए अब आपने यहाँ पे पेंसिल रखनी है। अभी मेरे पास पेंसिल तो मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी क्रेयॉन से बता देती हूँ, ठीक। आपने अपनी पेंसिल को यहाँ रखना है और यहाँ से नीचे आगे ले जाके यहाँ से ऊपर जाना है, ठीक है। और ये नुक्ते के ऊपर आपने करना है। ये क्या है? बे। इसी तरह अब आपने ये चीज़ें देखनी है इसमें। ये सबसे पहले ये क्या है? दरख्त के ऊपर क्या बैठा हुआ है? बिल्ली, ठीक है। बिल्ली की आवाज़ आपको पता है कैसी होती है? अच्छा, अभी मैं आपको इन तस्वीर के साथ इनकी आवाज़ें भी बताती हूँ, ठीक। ये क्या है? बिल्ली, बे से बिल्ली, बिल्ली, बकरी, बत्तख, ठीक है। बादल, बिल्ली, बकरी, बत्तख, बादल, ठीक है। बकरी में, बिल्ली में आपने रंग भरना है, ठीक है। इसमें आप हल्का सा ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, यानी कि काला रंग और सफ़ेद इसके साथ रहने दें, या काला और ब्राउन कर लीजिएगा। और इसको भी आप ये देखें, एक छोटी सी बिल्ली बनी हुई है, आप इसका इस तरह का भी कलर कर सकते हैं, आप इसमें ग्रे भी कर सकते हैं, ठीक। और ये बत्तख, ठीक है, इसमें भी आपने रंग भरना है। बत्तख में आप हल्का सा ऐसा कलर दे दें, ठीक है, लाइट सा और वाइट। वैसे तो बत्तख सफ़ेद होती है, उसकी चोंच जो है वो ऑरेंज कलर की होती है। आप हल्का सा इसमें थोड़ा सा लेमन सा टच भी दे दें, येलो कलर का, ठीक है। बादल में आप हल्का सा स्काई ब्लू, ये जो इस तरह का कलर है वो आप हल्का सा कर सकते हैं, ठीक है। आपने इनमें रंग भरने हैं, इन चीज़ों के नाम याद करने हैं। और ये कौन सा हर्फ है? बे, सही है। आपने इसकी करनी है, ठीक है। अभी आप बिल्ली की आवाज़ आती है? आपको पता है बिल्ली की आवाज़ कैसे होती है? बिल्ली की आवाज़ होती है म्याऊ आओ म्याऊ, ठीक है। मैं अभी ढूंढती हूँ आपके लिए बिल्ली की आवाज़ें, और वो भी मैं अभी आपको आपकी स्क्रीन पे फिर प्ले करती हूँ, सही है। और आपने इन चीज़ों, अच्छा, बे से बंदर भी बनता है। बंदर की भी तस्वीर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बे से बंदर भी है, ठीक। चलें, आपने अपने घर में आगे पीछे बे से जो है ना चीज़ों के नाम, आपने चीज़ों को ढूंढना है, उनके नाम मुझे फिर बताने हैं, और इसकी आपने फिर प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, ये मेरे पास एक कायदा है जिसमें कुछ चीज़ों की तस्वीर बनी हुई है, और ये कौन सा हर्फ है? बे। बिल्ली, बाजा, बाल्टी, बंदर, बत्तख, ठीक है। ये आपने इन चीज़ों के नाम देखने हैं और दोबारा से फिर एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है इसको।